नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी को हमारे YouTube चैनल में। आपको ईपीएस 95 पेंशन के बारे में जानकारी बताने जा रहे हैं, जो अभी 10 मिनट पहले की खबर निकलकर सामने आ रही है। सरकार देने जा रही है बहुत बड़ा तोहफा। ईपीएस पेंशन पर आई ताजा खुशखबरी, अब पेंशन धारकों को मिलेगी राहत। ईपीएस पेंशन जो 78 लाख ईपीएस पेंशन के लिए राहत भरी खबर आ रही है कि 1 जनवरी 2025 से देश में कहीं भी किसी भी बैंक से ले सकेंगे पेंशन। तो इसके बारे में जो अभी अभी आई ताजा खुशखबरी, इसके बारे में आपको बात करेंगे। जो पेंशन बढ़ोतरी भी तय हो चुकी है, और जैसे 7,500 प्लस डीए और 9,500 प्लस डीए की विचार विमर्श किया जा रहा है। तो इसके बारे में आपको विस्तार पूर्वक जानकारी बताएंगे, आप बने रहे हमारी वीडियो में तक। जैसे सेंट्रलाइज्ड पेमेंट सिस्टम के जरिए जो डिस्बर्समेंट में मदद मिलेगी, इसके लिए पेमेंट ऑर्डर के ट्रांसफर करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। ईपीएस पेंशन के लिए 78 लाख ईपीएस पेंशन के लिए बहुत राहत भरी खबर आ रही है कि 1 जनवरी 2025 में देश में कहीं भी किसी भी बैंक से ले सकेंगे आप पेंशन। तो ईपीएस पेंशन बढ़ोतरी पर बहुत बड़ी खुशखबरी आ चुकी है कि ईपीएस 95 पेंशन अब 7,500 रुपये किया जाएगा, और बताया जा रहा है कि इसको 3 चरणों में विभाजित किया जाएगा। तो जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार जो बताया जा रहा है कि ईपीएस पेंशन है जो एम्प्लॉय पेंशन स्कीम है, एम्प्लॉयर पेंशन स्कीम के तहत पेंशन पाने वाले पेंशन धारक पेंशन के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी आ रही है कि 1 जनवरी 2025 से ईपीएस पेंशन के लिए देश के किसी भी कोने में किसी भी बैंक के किसी भी शाखा से पेंशन पा सकते हैं। श्रम एवं रोजगार मंत्री जैसे मनसुख मांडविया ने ये जानकारी दी कि फैसले से 78 लाख के करीब ईपीएस पेंशन धारकों को फायदा होगा। तो जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार बताया जा रहा है कि 10 मिनट पहले की बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है कि नया पेंशन मिलेगा, और नया नियम भी अचानक निर्णय लिया गया है कि जल्दी आपको इसकी बहुत बड़ी सुविधा मिलेगी। 78 लाख ईपीएस पेंशन को फायदा, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने एक प्रेस रिलीज कर इस फैसले की जानकारी देते हुए बताया कि श्रम एवं रोजगार मंत्री और सेंट्रल बोर्ड ऑफ जैसे ट्रस्टीज ईपीएफ के चेयरपर्सन मनसुख मांडविया ने एम्प्लॉयज पेंशन स्कीम 1995, एम्प्लॉयर पेंशन स्कीम 1995 के लिए सेंट्रलाइज्ड पेंशन पेमेंट सिस्टम जो है वो सिस्टम के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। सेंट्रलाइज्ड पेमेंट सिस्टम के जैसे राष्ट्रीय स्तर पर और जिसके बताया जा रहा है कि सिस्टम तैयार होने से भारत के किसी भी कोने में किसी भी बैंक किसी भी ब्रांच से आप पेंशन को प्राप्त कर सकेंगे। और पेंशन पेमेंट सिस्टम से ईपीएफओ के 78 लाख ईपीएस पेंशन को उसका सीधा फायदा मिलेगा। तो जी हाँ दोस्तों, जैसे पेंशन बढ़ोतरी का प्रस्ताव घोषित भी हो चुका है। ईपीएस पेंशन बढ़ोतरी पर पहला बड़ा फैसला सरकार ने उठाया बहुत बड़ा कदम। तो जल्दी आपको इसकी पेंशन के बारे में बहुत बड़ी सुविधा मिलने जा रही है। पेंशनों की मुश्किलें होगी कम। इस ऐतिहासिक फैसले पर श्रम एवं रोजगार मंत्री ने कहा है कि जो पेंशन पेमेंट सिस्टम को मंजूरी देने से ईपीएफओ के आधुनिकीकरण में महत्वपूर्ण माइलस्टोन साबित होने जा रहा है। देश में कहीं भी किसी भी बैंक किसी भी ब्रांच से पेंशन दी जाने से पेंशन धारकों की मुश्किलों को हल करने में मदद मिलेगा, जिनका वे लंबे समय से सामना कर रहे थे। तो इस प्रकार जो सरकार ने ईपीएफओ की तत्काल बैठक हुई, और आज घोषणा भी हो चुकी है कि कई सालों का इंतजार अब खत्म होने जा रहा है, आपकी पेंशन बढ़ी हुई मिलेगी। तो जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार ईपीएस 95 के 78 लाख पेंशन लाभार्थियों को बहुत बड़ी खुशखबरी मिल रही है कि सर जैसे ईपीएस 95 के जो ईपीएस पेंशन धारक है उनके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी आ रही है कि जो 1 जनवरी 2025 से वो अपने आसान तरीके से निकाल सकेंगे पैसे। और जैसे पेंशन पेमेंट ऑर्डर की नहीं होगी जरूरत। पेंशन पेमेंट सिस्टम के जरिए देश में पेंशन डिस्बर्समेंट में मदद मिलेगी, और इसके लिए पेंशन पेमेंट ऑर्डर के ट्रांसफर करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। पहले पेंशन एक जगह से दूसरी जगह जाने पर या बैंक शाखा बदलने पर पेंशन पेमेंट ऑर्डर जारी करना पड़ता था। ऐसे पेंशन जो रिटायरमेंट के बाद अपने होम टाउन चले जाते थे उन्हें सबसे बड़ी राहत मिलेगी।
अगले पेज में जैसे बताया जा रहा है कि सेंट्रलाइज्ड पेमेंट सिस्टम को आधार बेस्ड पेमेंट सिस्टम के साथ जोड़ा जाएगा। आधार बेस्ड पेमेंट सिस्टम के साथ जोड़ा जाएगा इनको, और बहुत बड़ी सुविधा आपको मिलेगी। तो जी हाँ दोस्तों, पहले जैसे आपको ईपीएस 95 के 78 लाख पेंशन लाभार्थियों को जो पेंशन बढ़ोतरी को लेकर कई सालों से वो मांग भी कर रहे हैं सरकार से और संघर्ष भी कर रहे हैं कि पेंशन बढ़ाई जाए, लेकिन सरकार ने अब इन पर बहुत बड़ा कदम उठाया। जल्दी आपकी पेंशन बढ़ाई जाएगी और बढ़ी हुई पेंशन आपके अकाउंट में जमा होगी। तो जी हाँ दोस्तों, बताया जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश अनुसार आपको हायर पेंशन का भी लाभ दिया जाएगा। साथ में जो आपके स्वास्थ्य देखभाल के लिए मुफ्त मेडिकल सुविधाएं भी सरकार आपको उपलब्ध कराएगी। और जी हाँ दोस्तों, जैसे ईपीएस 95 के जो पेंशन धारक है उनके लिए जो कई लंबे वक्त से वो मांग कर रहे हैं, मांगे सरकार जल्दी पूरी करने जा रही है। जल्दी आपको इसका अच्छा लाभ मिलेगा। जैसे बताया जा रहा है कि पहले आप अपने अकाउंट से केवल 50,000 रुपये किसी भी इमरजेंसी काम के लिए पैसे निकालना चाहते थे तो केवल आप अपने अकाउंट से 50,000 रुपये तक की राशि आप निकाल सकते थे, लेकिन सरकार ने अब इनको बढ़ाकर 1 लाख रुपये कर दिया। अब आप किसी भी इमरजेंसी में अगर आप पैसे निकालना चाहते हैं तो 1 लाख रुपये आराम से निकाल सकते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार जो ईपीएस 95 के पेंशन धारक है उनके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी आ रही है कि सरकार ईपीएस 95 पेंशन धारकों के दायरे को और मजबूत करना चाहती है और भी दायरे में लोगों को जोड़ना चाहती है। तो जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार जो पेंशन लिमिट है जो आपकी 15,000 रुपये है तो उसको बढ़ाकर सरकार ने 21,000 रुपये कर दिया, जिससे आपकी पेंशन में एक बहुत बड़ी बढ़ोतरी होगी। और ब्याज दर जो पहले आपको 8.15% की दर से मिलता था, लेकिन सरकार ने अब बढ़ाकर 8.25% कर दिया, जो पेंशन धारकों को बहुत ही बड़ा इजाफा होगा। तो इस प्रकार जो ईपीएस 95 के पेंशन धारक है उनके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी आ रही है। सरकार देने जा रही है बहुत बड़ा तोहफा पेंशन धारकों के लिए। जो सरकार ईपीएस 95 के 78 लाख पेंशन लाभार्थियों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी आ रही है कि 1 जनवरी 2025 से नया सिस्टम होगा लागू, जिससे आप अपने अकाउंट से जो पेंशन राशि है वो आसान तरीके से निकाल पाएंगे। तो इस प्रकार जो ईपीएस 95 के पेंशन धारक है वो उनको जो वंचित लोग है तो वंचित लोगों को इस योजना में जोड़ा जाएगा। उनको भी 5,000 रुपये प्रत्येक में माह पेंशन मिलेगी। और जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार जो ईपीएस 95 की जो मिनिमम पेंशन राशि 1,000 रुपये मिल रही है तो सरकार उसको बढ़ाकर 7,500 प्लस डीए करने जा रही है, जिससे पेंशन धारकों को बहुत ही बड़ा फायदा मिलेगा। तो जी हाँ दोस्तों, हम आपको मीडिया आधारित बता रहे हैं। सरकार से अभी हाल फिलहाल ऐसी घोषणा नहीं हुई है। आप सरकारी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर इसकी जानकारी ले सकते हैं और मिलेंगे नई जानकारी के साथ। नई और पहली बात तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इसी प्रकार की जो नई जानकारी होगी वो सबसे पहले आपको मिलती रहेगी।